हाय एवरीवन, आई एम रचना दरियानी। आज मैं एक रैंडम टॉपिक पे बात करूँगी क्योंकि मुझे एक्चुअली दो डीएम्स आए थे। लाइक वैसे तो बहुत आते हैं, बहुत सारे डिफरेंट केसेस होते हैं, पर ये कुछ केसेस जो होते हैं ना, लाइक लिटरली परटर्ब मी इनसाइड एंड आई फील लाइक आई नीड टू टॉक अबाउट इट टू इंक्रीज अवेयरनेस. So let's go with case one. Okay, obviously I'll not take names and stuff like that. So I had this 15-year-old contact me, girl, and she said that she had sex for the first time with a 15-year-old also. And she was worried that she is pregnant and could she be pregnant. So I was surprised at the knowledge that she didn't have. She was, I'll just read like I'm reading from my other phone. So first she was afraid and scared that she might be pregnant, and then she was afraid that, you know, family, God, and all the repercussions. And did you know that they had sex without condoms? Let's first address the age part. 15. Wow, that's really early. ऑफ कोर्स मैं कौन होती हूँ तुम लोग को बोलने वाली क्या अर्ली क्या लेट, बट एटलीस्ट थोड़ा सोचो आप लोग कर क्या रहे हो. आप लोग बिना सेक्स एजुकेशन के सेक्स कर रहे हो, बिना कॉन्डम, बिना पिल, बिना प्रोटेक्शन ऑफ एनी सॉर्ट्स. एंड ऑल्सो शी देन सेड इट वॉज द रॉन्ग पर्सन. सो बेसिकली you could ruin your entire life with this one decision that you make. Suppose आजकल तो 15-year-olds पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं. लेट्स अज्यूम, मैं डिफरेंट केसेस की बात करूँगी. लेट्स अज्यूम कि वो लड़का और भी जगह सेक्स कर रहा है. सपोज उन जिसके साथ ही हैड सेक्स, दैट पर्सन हैज हैड सेक्स विथ मल्टीपल पीपल. देन व्हाट हैपन्स? व्हाट इफ ही हैज़ HIV? She's going to get HIV. Like, if you people remember, I had told you one of my cases where the person got HIV even with protection. And one, that danger. Two, if the girl ever gets pregnant, the hassle of, I don't know whether abortion is legal, illegal, the repercussions on your body, your studies, your family, your entire life. And this child, I would say a child, right? 15 years on this planet, उसको कुछ पता नहीं सेक्स एजुकेशन स्कूल में किया गया है या नहीं. एंड सो शी वॉज आस्किंग कि कैन शी गेट प्रेगनेंट, एंड दे डिड इट मल्टीपल टाइम्स. सो तुम बोल रहे हो कि तुम गलत इंसान के साथ तुमने किया, तुमको 8 बार रियलाइज़ नहीं हुआ. एक तो वो सोचने वाली बात है. एंड ये भी नहीं पता कि एक बार करने से भी हो सकते हो आप प्रेग्नेंट. ये भी हो सकता है कि जब विड्रॉ भी करते हो एंड यू डोंट एजैकुलेट इनसाइड एंड इट कैन स्टिल लीड टू प्रेगनेंसी. ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ कोर्स योर फर्टाइल डेज, नॉन फर्टाइल डेज, ये भी नहीं पता. एंड द पर्सन इवन आस्क्ड मी कि अगर से दे हैड ओरल सेक्स कैन शी गेट प्रेग्नेंट. मतलब कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ किसी से सुना नहीं. आई थॉट दिस जनरेशन इज़ at least up to date with such knowledge ki how important it is not to just have sex with anybody and everybody, and be careful. And अभी वो बोल रही है करके वो लड़का बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है. सपोज़ वो प्रेग्नेंट हो जाती है, अभी उसको नहीं पता, उसके पीरियड्स नहीं आए हैं, एंड आई कुडंट हेल्प. आई मीन मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, राइट? मुझे क्या पता. तो आई सेड गो टू अ गायनेक एंड आई डिड गिव सम कॉन्टैक्ट्स टू हेल्प. पर मैं उतना ही हेल्प कर सकती हूँ, राइट? आप अगर से एंड देन पूछा गया कि क्या मुझे इन्फेक्शन होगा इन माई माउथ. आई एम लाइक आई डोंट नो. इफ़ यू डोंट नो हाउ वुड आई नो हु दिस पर्सन इज़ विथ, राइट? एंड हु हैज़ ही बीन विथ. सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू डू योर रिसर्च. इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू not just have sex, casual sex, because everybody is doing, or under pressure, or whatever the reason you have sex. So I'm just reading as I remember the points. Sorry, it's not going to be like a proper
सेट दिस थिंग कि ऐसा बोलूँगी वैसा बोलूँगी, क्योंकि इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं मेरे मन में कि ये उम्र पढ़ाई की है, एंड द टोल इट विल टेक ऑन आवर बॉडी फॉर टेकिंग पिल्स, एंड जस्ट इन केस अबॉर्शन होता है या नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता कि लीगल है इलीगल है, कौन मदद करेगा कौन नहीं करेगा. मतलब the amount of stress you are adding to your life and ruining your complete life, because obviously 15 is not an age to even have kids, right? This person was asking me, I'm having this pain, that pain, and all that. It could lead to a urinary tract infection, or it could lead to any kind of STD. सो इट्स सो सैड कि बिना चेक किए बिना जाने, एंड ऑफ कोर्स अगर से ये पर्सन अपना मन बदल दे और सपोज शी गेट्स प्रेग्नेंट, व्हाट इज शी गोइंग टू डू, हु इज गोइंग टू सपोर्ट और हु इज गोइंग टू हेल्प हर. स्कूल्स में काउंसलर्स होने चाहिए इसके बारे में बात करने के लिए. कोई स्कूल ये नहीं बताता आपको कि इसके बाद इसके पहले इसके क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, और रेपरकशंस क्या होती है, आपकी ज़िंदगी कैसे. सब लोग डरते हैं, पर डर से क्या होगा. उस अगर से डर को आप दूर नहीं करोगे, डर को अगर से आप यू डोंट अंडरस्टैंड वाई समवन इज टेलिंग यू वाई नॉट टू डू इट. हमारे टाइम पे भी कोई नहीं बात करता था, अभी भी लग रहा है कोई नहीं बात कर रहा. बट आई होप विद दिस वीडियो आई कैन स्प्रेड सम अवेयरनेस कि डोंट जस्ट ruin your life like this, be careful what you people are doing. I don't know, I'm not the right person to even say. See, मैं ना रिलीजियस जा रही हूँ, ना मैं कोई कंट्रोवर्सी में जाना चाहती हूँ. मुझे सिर्फ तकलीफ़ इसलिए हो रही है क्योंकि इससे कितनी सारी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ कैन चेंज. आपके इस डिसीजन से आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो सकती है. You're going to look back and regret that why did I have sex with this person, or oh, I didn't check up on that person. And boys, even if I know a lot of you are into porn addiction and this is what leads you to keep wanting more and more sex. I think I did a podcast with a neuroscientist on porn. Please watch that. And agar se you have sex with someone, please don't alienate them and abandon them when they need you, because they trust you. So be careful with that. And girls, be careful who you have sex with. लड़के प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, हम होते हैं. और ऑफकोर्स आजकल कुछ और ही चल रहा है जहाँ पे डिफरेंट जेंडर्स भी हो सकते हैं, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट, दैट्स अनदर टॉपिक. बट आई एम जस्ट सेइंग रेगुलर केस में जो मैं बात कर रही हूँ, लड़का लड़की स्ट्रेट हेट्रोसेक्सुअल सेक्स की बात हो रही है यहाँ पे. एंड प्लीज़ बी केयरफुल यार. तुम लोग, I'm there to help you all कि maximum I can just guide you a little bit, but उसके बाद अगर से कुछ ख़राब हो जाएगा, मैं भी क्या कर सकती हूँ आपके लिए. देखो बच्चे लोग, मैं तुम्हें मोरालिटी का लेक्चर झाड़ने नहीं आई है, ठीक है. क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, ये आप लोग की ज़िंदगी है, आप लोग डिसाइड कीजिए. बट मेरा काम है कि इस टॉपिक के बारे में बात करें जो हार्डली कोई बात करता है, कि कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपके एक डिसीजन लेने से. जैसे हम सपोज एक खाई के पास खड़े हैं और एक वैली है और हम जंप करने वाले हैं. हम लाइक वी डोंट जस्ट जंप, राइट. वी नो इट दिस डेंजर, एंड इफ़ यू डू दिस विल हैपन, इफ़ यू डोंट डू इट दिस विल हैपन. हम जनरली कितना सोचते हैं लाइफ की डिसीजंस लेने के लिए, एंड ये भी उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आपको सोच समझ के लेना है. Please be careful, please take care, and just don't throw away your life like this, okay? और जो इतने सारे टीनेज प्रेगनेंसीज इंडिया में होते हैं बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि कोई बात नहीं करता, किसी को समझ नहीं है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, यू कैन रीड अप बिफोर हैविंग सेक्स, मेक श्योर यू यूज़ प्रोटेक्शन, टेक अ पिल, एंड इतना जल्दी लाइफ में मत ये सब चीज़ों में पढ़ो. एंड that's all I can say to you all. Be careful. You don't know कि अगर से आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, स्पेशली लड़कियां, अगर से वो लड़का आपका नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा,
or you have no clue how much toll it takes on your body, mentally, physically. It's a life changing decision for you. And life is so beautiful, life is so special. And I will not go into abortion is right, wrong. Again, it's a morality lecture. हमने नहीं झाड़ना चाहिए. मुझे लगता है जिसकी लाइफ है, जिसका बच्चा है, जिसका लाइफ में ऐसे कुछ चल रहा है, उनकी डिसीजन है. बट कितने सारे टीनेज प्रेगनेंसीज दे पुट अप द चिल्ड्रन फॉर अडॉप्शन. दैट्स नॉट फेयर. सो आप लोग अगर से गलती नहीं करोगे एंड एटलीस्ट ऐसे बच्चे बेचारे ऑर्फनेज में नहीं जाएंगे, करेक्ट. सो बी केयरफुल. आपकी डिसीजन एक दूसरे लाइफ पे भी फ़र्क पड़ता है. इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम, आई डोंट नो, आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा स्टार्ट टॉकिंग टू देम. If this video is going to be useful for anybody, बस मेरा मन किया तो मैंने I just felt like talking about it. I don't know. I guess spreading awareness is key. One. Two, maybe one person who will watch this will think and rethink before just having sex. And be a little cautious with where your life is headed. आप लोगों की पढ़ाई का वक्त है. ऐसे लाइफ में करोगे तो फिर आई डोंट नो वेयर योर लाइफ विल गो आफ्टर दिस, बिकॉज इतना सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए इफ दे गेट प्रेग्नेंट. एंड यू गाइज ऑल्सो बी केयरफुल. जस्ट डोंट हैव सेक्स फॉर द हेक ऑफ इट. एंड या आई गेस कहीं सॉरी, कभी कभी लगता है कि तुम लोग की भी गलती नहीं है. तुम लोगों से कोई बात करता है कि नहीं, कोई काउंसलर, पेरेंट्स, कि तुम लोग सब चुप चुप आके कर रहे हो. कुछ नॉलेज कैसे नहीं हो सकता एक 15 साल के बच्चे को. हमारे एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है कि हमारे पेरेंट्स, फॉल्ट पेरेंट्स का भी नहीं है, क्योंकि इतना टाइम से उनको भी it's like such a hush topic, right? Sex and अच्छा तुम्हारे बच्चे भी सेक्स कर सकते हैं, लाइक. तो पेरेंट्स की भी अपब्रिंगिंग और उनकी जो उनके पेरेंट्स ने जो किया तो वो कर रहे हैं. सोसाइटी भी बात नहीं करती ओपनली. कुछ भी करो तो लाइक इट्स लाइक सच अ ह्यूज, मेड इट सच अ ह्यूज बिग डील आउट ऑफ इट. So anyway, I know I'm just talking whatever is coming to my mind. It's not such a, it's just like me talking to myself, sometimes thinking aloud, sometimes talking to you people, trying to see what can I do, how can I change this. My first step is to talk to you all, make you think about it. I hope in some way हम सब कुछ ना कुछ करेंगे. अगर से आप लोगों के पेरेंट्स आपसे बात नहीं करते, मेक श्योर कि जो भी आज देख रहा है बिकम अ बेटर पेरेंट एंड यू टॉक टू योर किड्स अबाउट इट सो दैट दे डोंट मेक सच मिस्टेक्स एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग. ठीक है. एंड अगर से कोई तकलीफ़ में है, कॉन्टैक्ट मी. आई विल सी हाउ आई कैन हेल्प यू. मुझे नहीं पता. आई विल जस्ट ट्राई.